हाँ भाई, हो गया 21 वाला मैच भी ख़त्म। खैर यार देखो, आदत डाल लो इस सब चीज़ की, क्योंकि कोई फ़ायदा तो नहीं है आपका बोलने का, चीखने का। आज फिर माशाल्लाह से इज़्ज़त उतरी गई है हमारी सरेआम। मतलब पूरी दुनिया ने हमें ज़लील होते हुए देखा है। जिस तरीके से हम बड़ी बड़के मार रहे थे, कॉन्फ्रेंस से बुला रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, टूर्नामेंट की बाइकआउट करने की बातें हो रही थी। अबे बाइकआउट तब करो ना भाई जब तुम कुछ बड़ा करके दिखाओ, कुछ बड़ा करके तो दिखा दो पहले। हर दफ़ा एक ही स्क्रिप्ट चलती रहती है। तो इंडियंस भी मैं कह रहा हूँ बोलते होंगे किन चरियों से पाला पड़ा हुआ है। मतलब कोई स्किल नहीं है, कोई फाइटिंग स्पिरिट नहीं नज़र आता। एक दो बंदों ने सिर्फ आज कुछ दिल गुर्दा दिखाया, अदरवाइज़ हम में नहीं है भाई। हम इस लेवल तक अभी आए ही नहीं है। हम अभी मतलब कह लो आपका स्किल ही नहीं है, आप इस काबिल ही नहीं है भाई। ये इस काबिल ही नहीं है। आप ये बोलो कौन कब तक चीखता रहेगा भाई इंडिया से। जब मैच होता है थोड़ा इंटेंसिटी को समझ लिया करो भाई, इंटेंसिटी को समझा करो, हालात क्या चल रहे हैं, क्यों ज़रूरी है विक्ट्री आपके लिए। जिस तरह के वो बयानात दे रहा है उनका कप्तान, वो छिछोरा है सूर्य कुमार यादव कॉन्फ्रेंसों में आके, जिस तरह के वो अभिषेक शर्मा, वो कल का बच्चा आके, भले ही कितना भी अच्छा बैट्समैन है, अच्छी फॉर्म चल रही है, मिडिल हो रहा है बॉल आके, अच्छा टैलेंटेड लड़का है, तुम्हारे बॉलिंग अटैक की माँ बहन कैसे कर रहा है वो आके। शाहीन वाहीन को आंखें कैसे दिखा रहा है, सर फाड़ो उसका। वो शुभमन शबनम जो भी है होगा भाई, वो आने वाले दौर का बेहतरीन बैटर। लेकिन आप क्या कोई टुच्चू बॉलिंग अटैक हो। ये हारिस शाहीन कब से खेलने हैं। रऊफ को तो चलो मैं कुछ कह ही नहीं रहा, हारिस रऊफ को तो जिस तरह की उसने बॉलिंग की और उसके बाद जो उसने दिल खुश किया है, सही घर तक छोड़ के आया है, इनको उनकी औकात याद दिला के आया है। एक आधा अगर बीच में कोई और आगे भी दिखा देता ना अच्छी गेम, तो शायद हम इस गेम में इन थे। खैर गेम को शुरू से ब्रेक डाउन करें तो सबसे पहले तो हाईलाइटेड पॉइंट, फ़खर जमान ने जिस तरह इंटेंट दिखाने की कोशिश की और सही फॉर्म में था फ़खर। हाँ, फ़खर का आउट थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, जिस पे हम बना सकते हैं कंट्रोवर्सी वगैरह, लेकिन नहीं यार, एक तरह से मैं कहूँगा क्लोज था। 50-50 कहोगे आप, बट आउट ही था। हाँ, ये कि डिसीजन बहुत जल्दी दे दिया गया, ऐसा लग रहा था अंपायर साहब के पास मतलब कोई बस वेट कर रही थी, निहायत कोई लूसी किस्म की अंपायरिंग हो रही है पूरे टूर्नामेंट के अंदर, बंदा क्या ही बातें करे। खैर अंपायर ने तो अपनी औकात दिखानी थी, तो बहुत जल्दी डिसीजन दिया। मसला यहाँ पर है, सबको बहुत जल्दी डिसीजन दिया, वरना आउट थोड़ा बहुत लग रहा था। हाँ, वकार और यूनुस और आमिर का जहाँ तक सुनने में आ रहा है, रवि शास्त्री से भी हल्का फुल्का निकला था। ये कमेंट्री हम भी सुन रहे थे, सही है। तो मैंने बल्कि एक बंदे की वीडियो में इस बात को भी थोड़ा नोटेड पॉइंट देखा जो एनालाइज कर रहा था, उसने भी बात की कि रवि शास्त्री साहब से भी हल्का फुल्का निकल गया था ये वो, बट वो पूरा नहीं बोल पाए। जाहिर है कैसे बोलेंगे, नैरेटिव से बाहर आ गए तो फिर वो उनकी नौकरियां थल्ले लग जाएंगी, सारी चीज़ें हैं। खैर आज तो हम थल्ले लगे सही वाला। फरहान के और साइम के इतने अच्छे स्टार्ट के बाद भी हमसे मतलब 200 नहीं हुआ, 200 नहीं हुआ इतने अच्छे स्टार्ट के बाद भी। फ़खर जमान बहुत अच्छा चार्ज दे रहा था, फरहान थोड़ा सा स्ट्रगल में आ रहा था, लेकिन फिर लड़के ने जो फिर बल्ला खोला उसके बाद बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली साहिबजादा ने। दैन फिर साइम अयूब की इनिंग्स। बट यार फिर वो जो नीचे से आपने डाउन द ऑर्डर चेंजेस की, हुसैन तलत को खिलाया, हसन नवाज़ की जंग, क्या फ़ायदा हुआ। मतलब हुसैन तलत सही है, अच्छा प्लेयर है, बॉल को रोटेट वगैरह कर लेता है स्ट्राइक, बट सारा मोमेंटम ही आपने इंडिया के हाथ में दे दिया। वहाँ से आपसे चक्रवर्ती रीड नहीं हो रहा, कुलदीप यादव को साइम घर छोड़ के आया था, ऐसा छक्का दिया था उसने मिला के, उसके कॉन्फिडेंस से साइम ने के फरहान ने भी छक्का मारा कुलदीप को उसी ओवर में। अगले ओवर में आके कुलदीप आपके मुंह को आ रहा था, फिर दोबारा सारा कॉन्फिडेंस आपने अपना तोड़ दिया। शिवम दुबे को विकेटें दे दी। अबे वो सीधी सीधी बॉलें फेंकने वाला हल्का फुल्का कटर तो वो कर रहा था, नवाज ने इतना प्यारा छक्का मारा उसको विकेटें दे रहे हैं साइम और फरहान। मतलब यार नॉन सीरियस हरकतें हो रही हैं। या मिडिल ऑर्डर हमारा पता नहीं कब दुरुस्त होगा, ये 2023-24 मतलब 2021 से देखते आ रहे हैं आज तक मिडिल ऑर्डर हमारा ठीक नहीं होके दे रहा भाई। मिडिल ऑर्डर ठीक ही नहीं हो रहा, मिडिल ऑर्डर में इतना दम खम ही नहीं है। सलमान अली आगा आते हैं 13 बॉलों पे 17 करके जाते हैं यार। हुसैन तलत आके नीचे से वही रना बॉल खेल के जा रहे हैं, जहाँ पे रना बॉल की ज़रूरत नहीं वहाँ वो रना बॉल खेलने। चलो ये भी समझ आता है। नवाज ने क्या इनिंग खेली है गंद किस्म की, 19 बॉलों पे 21, और फिर वो जो चक्रवर्ती का ओवर पूरा पिया है। अबे हमें रीड करना नहीं आ रहा बॉलर यार, हम कहाँ के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं। मतलब इनको कोई सही से समझाने वाला नहीं है। साइकेट्रिस्ट बड़ी बात हो रही थी, साइकेट्रिस्ट हायर किया ये वो, डंडा वंडा आया पीछे से नज़र आ रहा था, डंडा आया हुआ थोड़ा सा पीछे से, लड़के खुद जान भी मार रहे थे बैटिंग के अंदर, तो नज़र आ रहा था शुरुआत के बंदों में। लेकिन नीचे मिडिल ऑर्डर निहायत ही कोई लूसी घटिया किस्म की बैटिंग की है। हाँ, आप हारिस को भेज सकते थे यार, उसका काम था यहाँ पे एक आधा आके वो मार देता अच्छी खासी शॉर्ट बॉट, क्या पता हारिस कुछ अच्छी इनिंग्स खेल जाता। हम ये नहीं बोलेंगे कि वो बहुत अच्छी फॉर्म में सही है, लेकिन खेल जाता, क्या पता गैम्बल अच्छा होता। शाहीन फॉर्म में, उसका बॉल मिडिल हो रहा है बल्ले पे आके, उसको भेज देते, छक्के वक्के मार लेता। अबे राणा को भेज देते, फ़हीम राणा को यार, लड़के के राणा के देख लेते अब 8 बॉलों पे 20 कितने क्रूशल थे। बट हमारे यहाँ कोई है ही नहीं इनको सही से प्लान समझाने वाला। बैटिंग ने आगे कोई आराम से आप 20-30 रन शॉट थे। ये अगर होता भी 200 इंडिया पे फंसता, इस मैच में फंसता, कुछ ना कुछ करके फंस जाता।
अगर आप ज़रा दमखम दिखा देते। अब आते हैं आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी पे, जिनसे इन स्विंग यॉर्कर ही नहीं लगता भाई। पहला बॉल ही इतना प्यारा किया कि उसको बोला जहाँ बेटा मुझे मार, खुद उसको इजाज़त दी। एग्रेशन आप किस बात की दिखा रहे थे अभिषेक को? शुभमन आपके मुंह को आ रहा है, अबे सही है भाई, होगा तो अपने घर का शुभमन गिल, होगा तो अपने घर का अभिषेक शर्मा, बच्चा साले, तो मेरे मुंह को कैसे आ रहा है? तुम तो भाई वर्ल्ड क्लास चल रहे थे ना, क्या हो गया? नंबर 1 ओडीआई बॉलर रह चुके हो आप, नंबर 1 टेस्ट बॉलिंग में आते आते बच्चे हो। T20 में आपका मतलब एक दहशत थी, क्या हुआ? न्यू बॉल पे विकेट लेना भूल गए हो क्या? बिल्कुल ही इन स्विंग यॉर्कर आता नहीं है मारना। पता नहीं कौन सी टूर्नामेंट से आ रहे हो यार, यूएई और ओमान पे ऐसे चढ़े हुए होते हो तुम लोग यार, घटिया किस्म की बॉलिंग। फिर उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये न्यू बॉल पे फ़हीम अशरफ को क्यों ट्राई नहीं कर रहे आपके कप्तान साहब। बड़ी बातें कर रहे हैं लोग कि यार ये वो, अबे भाई तुम्हारे पास एक प्रॉपर एक ऑलराउंडर इंडिया पांड्या से बॉलिंग करवा सकता है, तुम फ़हीम अशरफ से बॉलिंग नहीं करवा सकते? पांड्या कोई बहुत बड़ा बॉलर है, हमारे सामने है भाई बड़ा बॉलर, वरना तो वो मैं नहीं समझता उतना बड़ा बॉलर है। उठाई बॉलें देता है कि जा बेटा मुझे मार आराम से, एक आधा कुछ कटर वटर उसका सही लग जाता है, अदरवाइज तो पांड्या को इतना खास बॉलर नहीं है। ये हमारी बस अब जीवो गरीबी थिंकिंग उसको बना बैठी है कि बहुत बड़ा वो ऑलराउंडर है, बैट्समैन है इसमें कोई शक नहीं, अच्छी करता है, बॉलिंग बस सही करता है वो। बट हमारे अंदर तो भाई वो स्किल लेवल ही नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ स्किल लेवल ही नहीं है, स्किल ये दिमागी तौर पे अभी भी सेट नहीं है। इनको साइकेट्रिस्ट भी ला के दे दो ना, ये नहीं है लोग भाई, ये नहीं कर सकते, ये इस काबिल ही नहीं है, मैं ये बोलूँगा। अबे हटती है यार, हर दफ़ा वही बैठो मैच, मतलब काम वाम छोड़ के कि यार इनके लिए आके बैठ जाते हैं, चलो हम तो आगे यही करने भाई, यही है हमारे लिए जो भी है क्रिकेट, एक ज़रा थोड़ी इंटरटेनमेंट, वरना अदरवाइज तो पूरा अजीब गरीबी मूड हुआ होता है एट द डे। मतलब बंदा यही देखने बैठता है तो ये इनके ये गंद शुरू हो जाते हैं सारे, क्या बात करे बंदा। अजीब व गरीब घटिया किस्म की इन्होंने क्रिकेट खेली अब तक इस टूर्नामेंट में। यूएई से भी जिस तरह जीते थे देख लिया था हमने, किल के जीते थे, तो पैक हो गई थी जब 147 दिया था कि ये नहीं होता भाई, यूएई कर दी थे, कुछ नहीं पता, अपसेट होता हुआ दिख रहा है आज तो। जब ये यूएसए से कुट खा सकते हैं तो हम यूएई से भी यही तवक्को कर सकते हैं ना भाई। बाबर रिजवान पे बड़ी तनकीदें होती थी ये वो, क्या अब जो खेल रहे हैं उनसे बेहतर खेल रहे हैं क्या? वो बहुत बेहतर खेल रहे हैं उनसे भाई। मैं तो कहूँगा बॉबी को डालो टीम में भाई, ज़रूरत है आपको एक सीनियर प्लेयर की। और कप्तानी तो माशाल्लाह क्या बात है भाई, जहाँ बॉल जा रही है वहाँ फील्डर ही नहीं था, बॉलर जिस हिसाब से बॉल कर रहा है वहाँ फील्डर ही नहीं है। ये हमारी कप्तानी का लेवल है, पता नहीं कौन से लेवल की कप्तानी कर रहे हैं सलमान आगा साहब, पता नहीं ये क्या चाह रहे हैं, इनके अंदर कोई दिमाग नहीं है यार। थोड़ा सा दिमाग से कप्तानी में यार, तू वो ले ले, होश के नाखून खा ले, साइम अयूब से तू 3 ओवर करवा रहा है यार पावर प्ले के अंदर, वो बहुत बड़ा बॉलर है क्या? अगर आप उसको मोहम्मद हफीज़ समझ रहे हो तो मोहम्मद हफीज़ का तो 20% भी नहीं है भाई, वो हफीज़ कुछ चीज़ था। अगर आप उससे पावर प्ले में बॉल करवा देते 3 ओवर तो हफीज़ एटलीस्ट फंसाता था बैट्समैन को, दहशत थी उसकी। अबे यार 20 का एक्सपीरियंस ही नहीं है यार, एक सही है वो 44 मैच खेला हुआ है, लेकिन इतनी बॉलिंग कहाँ की है साइम ने। शाहीन के साथ सीधा सीधा फ़हीम अशरफ को लगाते आते ही आउट किया शुभमन को, एक आधा बॉल पड़ जाता शुरू में और पड़ जाता राणा का, इस लेंथ पे राणा का बॉल पड़ जाता है। अभी बांग्लादेश सीरीज़ में हम आखिरी मैच खेल रहे थे, लितन दास को राणा ने इसी लेंथ पे बॉल मारा था, इसी लेंथ के ऊपर। न्यू बॉल का फास्ट बॉलर लाओ भाई, इस पिच पे नहीं था स्पिन का कोई काम, आपने फिर भी चलो खिला लिए, मेन स्पिनर से बॉलिंग ही निकल भाई मोहम्मद नवाज से, उसको क्या चने बेचने के लिए खिलाया था? अबरार साहब तो इतना कुटे, उनको तो जब कुट पड़ती है वो सब भूल जाते हैं, उनके आवाज़ बाख्ता हो जाते हैं, वो बॉलिंग करना ही भूल जाते हैं जब उनको पड़ते हैं छक्के वक्के। इतना अच्छा चांस था, प्रेशर इंडिया पे पड़ा हुआ, फटी पड़ी थी इंडिया की, कैचेस देखते कैसे ड्रॉप कर रहे थे, हाथ पाँव फूले हुए थे उनके। ये तब होता जब आप प्रेशर देते हो, थोड़ा सा मारना शुरू किया, बड़ी वर्ल्ड क्लास टीम, एमए की वर्ल्ड क्लास टीम, 2-3 मारना शुरू किए, हिटे सही वाली, हट गई उनकी कैचेस छुटना उनके हाथों से शुरू हो गए, मतलब उनके हाथ पाँव फूलना शुरू हो गए थे। बट हमारे यहाँ कौन इनको समझा, कौन, मतलब इनको तो साइकेट्रिस्ट भी आएगा ना सही करने, वो भी तो साइको होके चला जाएगा, इनका तो ये हाल है। खैर मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा भाई, इतना कहूँगा भाई मैनेजमेंट से कि भाई खुदा के वास्ते सही वाली चेंजेस कर लो। कि क्या टीम बनाई थी मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं बात करता हूँ, चलो ठीक है, मैंने बोला चांस देते लड़कों को, सही चांस, अबे यार कि सही है चांस दे रहे हैं, उनको भी दिया, सही है मानते हैं, सीरियस वाली हरकत करो ना, नॉन सेंस वाली हरकतें ये। हारिस रऊफ ने भी तो बॉलिंग की, डंडे पे रखा हुआ था इंडिया को, आके रख के चमाटे मार रहा था वो इनके मुंह पे। अभिषेक आगे उस पर बज रहा है तो उसने बोला बेटा मैं तुझे बताता हूँ, तू होगा अपने घर का। अभिषेक को आउट करते करते भी बचा ये हारिस रऊफ, 2 विकेट दफा। हमारे फील्डर ही नहीं थे वहाँ पे, कप्तानी इतनी माशाल्लाह हो रही थी, घटिया किस्म की कप्तानी हुई है। शाहीन का ना स्पेल अच्छा था, ना अबरार का स्पेल अच्छा था, सिर्फ एक हारिस रऊफ जान मार रहा था बॉलिंग में और राणा ने डिसेंट बॉलिंग कर दी। तो आपने फिर ये मैच 18 ओवर तक खींच लिया, नहीं तो इंडिया इस मैच को 15वें ओवर में पैक करके जा रहा था। इससे ज़्यादा जलील होने की बात नहीं है आपके बॉलिंग अटैक की। आप बात करते हो नसीम शाह, मैं बोलूँगा नसीम शाह एटलीस्ट अभिषेक बच्चे को तो मैम नचा दे पिच के ऊपर, कसम से। नसीम शाह न्यू बॉल तो अच्छी कर लेता है, शाहीन से ना न्यू बॉल अच्छा हो रहा है ना ओल्ड बॉल अच्छा हो रहा है। तिलक वर्मा मज़े से छक्के मार रहा है, भाई सही है वो मारता अच्छा प्लेयर है, बट तुम भी तो वर्ल्ड क्लास बॉलर हो,
तुम्हें शाहीन शाह आफरीदी कहा जाता है, लेफ्ट आर्मर पाकिस्तान का प्रीमियम, तुम खुद बड़ी बातें कर रहे हो तो एड्स के ऊपर। क्या हुआ, लोग आमिर से ऊपर तरजीह देते तुम्हें आके। आमिर का तो तुम सिफर भी नहीं हो, मैं बोलूँगा। आमिर था यार, मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, छोड़ो भाई, अजीबो गरीब। मैं बिल्ला वजह नैरेटिव चलाऊँ, उसको बुलाओ उसको लाओ, यही होता है भाई हमारे यहाँ। तो हम बातें तो करने लग जाते हैं कि लाओ टीम में, फिर हम बर्दाश्त नहीं करते कि फिर हमें जो बाहर होता है वही अच्छा लगने लगता है। लेकिन इन दी एंड बात ये यार, बहुत डरपोकों वाली क्रिकेट खेली है, नहायत ही घटिया किस्म की। 171 की पिच ही नहीं थी। बातें तो चलो कमेंटेटर्स करते हैं, आपको 190 करना था, स्कोर बोर्ड का प्रेशर बिल्ड करना, नहीं 200 करो, 190 तो करो एटलीस्ट यार। 90 रन 10 ओवर पड़े हुए आपने अगले 6 ओवर्स में एक बाउंड्री नहीं मारी। अब्बू हैं आपके क्या चक्रवर्ती, जिनको आपको रीड नहीं किया जा रहा है? कौन बैठा हुआ है मैनेजमेंट में? सिर्फ ऑलराउंडर्स भरने में लगे हुए, माइक हसन साहब भी। कोई फायदा नहीं होना। अगर आप बात कर रहे हो कि यहाँ पे नवाज खेल रहे, नवाज जाएगा तो कौन आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? शादाब आ जाएगा। शादाब भाई कौन सी अच्छी फॉर्म में। सुफियान, समझ रहे हो, सुफियान भाई को भी हाथ ख़राब होना शुरू हो गया बॉलिंग के अंदर, उनको भी सही वाली पड़ी है लास्ट टाइम बिठाने का, उनको भी मकसद था क्योंकि वो नहीं कर पा रहा इस हिसाब से। हसन नवाज भी फेलियर में आना शुरू हो गया। बट मैं यही बोलूँगा यार, अभी भी चांस है, कुछ टूर्नामेंट में जान मान मार लो। बांग्लादेश और श्रीलंका से अगले मैचेस, इंडिया से जीतना ना, इंडिया से जीतना देखो आपके बस की बात नहीं है, सच्ची बात है। उसके लिए आपको बहुत आगे के लेवल पे जाना पड़ेगा। जिस तरह की वो क्रिकेट खेलने, इट्स लाइक कि आप कह लो एब नॉर्मल, उस टाइप की क्रिकेट खेलने। 280 80 90 रन मारने वाली ये टीम है इंडिया की, ये आपको कहीं नहीं छोड़ेगी। क्योंकि आप चलो छोड़े नहीं, चलो वो जैसा भी खेलते हैं, आपके अंदर स्किल ही नहीं है, इतनी गैरत नहीं खा रहे। वो गालियाँ दे रहा है, उसके रख के सर पे मारो, बॉल निकले मुंह से, खून वून बोले बेटा तू क्या किसको आंखें दिखा रहा है, तू इतना बड़ा हो गया, तू मारो रख के उसको, अब तू छक्के मारेगा। हमें ऐसा पेस चाहिए भाई उसके ऊपर। सही है, अच्छा बैट्समैन है, हम भी कह रहे हैं अच्छी। वो उमर गुल बता के एनालाइज कर रहा है एटलीस्ट यार। जब प्लेयर्स किसी एक बैट्स निकाल के भाई पूरा स्टडी, केस स्टडी पढ़ लिया करो, एनालाइसिस जो कर रहे होते हैं उनका, किस प्लेयर की क्या कमजोरी है। सूर्या को तो अच्छा किया, बहुत दिल खुश हुआ जिस तरह सूर्या को आउट किया, छिचोरे को, साले को 0 रन पे टपा दिया हारिस रऊफ ने। हारिस रऊफ पॉकेट में रखता है उसको तो अपना। बाकी हारिस रऊफ ने जो की हरकतें सही किया, सही घर तक छोड़ गया इनकी घटिया ब्रेन वॉश आवाम को, क्योंकि इनके अंदर है अभी भी बहुत बड़ा कीड़ा इंडिया के अंदर। नहीं है भाई हमारे अंदर स्किल लेवल के हम इंडिया को हरा सके, बहुत वर्ल्ड क्लास टीम है, उनका बनता है जायज़ उनकी आवाम का भौंकना, उनकी जर्नलिस्ट का भौंकना, उनकी पॉलिटिक्स का भौंकना, उनके छिचोरे कप्तान का, उनके जितना भी टीम मैनेजमेंट के अंदर छिचोरे बैठे हुए इनका भौंकना, माँ बहन करना हमारी। क्योंकि हमारे अंदर इतना स्किल लेवल ही नहीं है। कर सको ना कुछ तब जाके उनके ऊपर मुँह को आना। हारिस रऊफ कर सकता था, उसको पता था मैं इनकी बजा दूंगा, कर रहा था वो एग्रेशन। शाहीन भी एग्रेशन दिखाने के मूड में था, लेकिन शाहीन का एग्रेशन का फ़ायदा क्या, कैसा एग्रेशन, बॉल तो आगे पड़ नहीं रहा सही से, एग्रेशन कहाँ का एग्रेशन। खैर इन दी एंड इंडिया जीत गया भाई। हमारे लिए हालात अब ख़राब है। बांग्लादेश बड़ी ड्रीम फॉर्म में, जिस तरह बांग्लादेश ने हराया श्रीलंका को, माइंड ब्लोइंग, बड़ा मैच यार, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट हुआ उस मैच के अंदर। लिटरली मतलब देखने को मिला कि अच्छी टीमें आई हुई थी। खैर बांग्लादेश से और श्रीलंका से पता नहीं जीत पाएंगे कि नहीं। और हमारी ये घटिया कप्तानी यार, लिटरली घटिया कप्तानी, बाबर से भी घटिया कप्तानी मैं बोलूँगा, बाबर से भी घटिया कप्तानी। जितने मैच अब तक उसने ऐसा कैप्टन लगवाए ना, मैं बोलूँगा कुछ मैचों में बीच में एक टाइम आता था वो कप्तानी ठीक कर रहा होता था। जैसे यूएस वाले में लास्ट के 5 ओवर्स में वो थोड़ी कर रहा था, कप्तानी नजर आ रहा था। साउथ अफ्रीका वाले एक मैच आ रहे थे 23 के वर्ल्ड कप में, लग रहा था वो कप्तानी कर रहा था। अब चढ़ गए थे एकदम अफ्रीका पे 10 ओवर के बाद। उसकी कप्तानी कहीं नजर आ जाती थी, करती थी थोड़ी बहुत। आपकी तो वो भी नहीं नजर आ रही है यार। स्किल लेवल से पैदल हो, साइम अयूब कोई शेन मोहन है यार, उससे इतने ओवर मंडवा दिए। शाहीन से आप करवाए जा रहे हो बॉलिंग, पिटे जा रहा है, उसको थोड़ा समझा जाके यार शाहीन तो अपने स्ट्रेंथ आजमा। 140 शाहीन का लग रहा था, लेकिन इनस्विंग यॉर्कर नहीं लग रही थी उसको। सलमान मिर्जा, हसन अली, वसीम जूनियर बेचारे पीछे बेंच गर्म कर रहे हैं। अबे खिलाओ भाई उनको, क्या मजाक करने लेके जा रहे हो उनको? इतने ज़बरदस्त प्लेयर हैं यार वो तीनों। हसन अली कुछ नहीं एक्सपीरियंस एटलीस्ट है, वो एक्सपीरियंस से मार सकता है सामने वाले को। हारिस रऊफ ने भी तो दिखाया आज जिगरा, दिखा देता कोई और बॉलर भी ऐसे। यार क्या शोर मचाए इन पे। खैर अब उम्मीद करते हैं भाई कुछ बचा हुआ हमारे लिए टूर्नामेंट में। बट यही है भाई, नहीं जाओ फाइनल में। अगर इंडिया ये फाइनल में एक तरह से, तो अगर आ गए फाइनल में तो वो फिर तो बोलूँगा अब दिमाग ख़राब हो जाना है। खैर यार बहुत अफसोस वाली बात है जिस तरह की आज हमने क्रिकेट खेली, नहायत ही घटिया थर्ड क्लास किस्म की। जिनको बाहर किया उनकी पता नहीं हमने क्या रिप्लेसमेंट उखाड़ दी। अभी भी जो खेल रहे हैं उनका कोई स्ट्राइक रेट कोई हम ये नहीं कहेंगे बहुत ही ऊंचे किस्म का है। हारिस को बैटिंग में हम नहीं भेज रहे ऊपर, हसन नवाज को हमने एकदम से हटा दिया स्क्वाड से। सही है, हुसैन तलत मैं भी हक में था कि टीम में आगे, सही है। बट एक पॉइंट आप सोचो, एक बंदे ने कुछ खेला ही नहीं इतने महीने से, आपने अचानक उसको टीम में डाल दिया। ये कहाँ का इंसाफ है यार? खुशदिल को अचानक डाल दिया। हसन नवाज सही है, कर रहा है स्ट्रगल, खिलाओ लड़के को, खेलता आ रहा है ना, क्या पता एक आधा मैच में कर दिया कुछ।
पता नहीं क्या है, क्या टीम है, क्या स्ट्रेटेजी इनकी, क्या कोचिंग हो रही है, क्या इनकी मैनेजमेंट बैठी हुई है, पता नहीं कौन सा इनको कौन क्या खिला रहा है, कौन समझा रहा है, क्या समझा रहा है। खैर यार कितना ही शोर बचा है, गला ख़राब करें। संडे ज़ाया हो गया फिर से, गंदा वाला, बड़ी गंद देखी हमने ये। खैर देखते हैं आगे क्या होता है हमारे लिए टूर्नामेंट के अंदर।